नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी अध्याय संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको संज्ञा को कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम इसे बेहतरीन उदाहरणों, ट्रिक्स और चित्रों के माध्यम से समझेंगे। व्यक्तिवाचक से लेकर भाववाचक संज्ञा तक हर एक भेद को हम पानी की तरह साफ कर देंगे। तो अगर आप भी हिंदी व्याकरण में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इसी धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरणिक अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सभी को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे और जानेंगे। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान और इसका व्याकरणिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ क्या होता है? नाम। और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? सम, उपसर्ग और ज्ञा धातु से आपका ये उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। सम मतलब कि पूर्ण और ज्ञा मतलब कि ज्ञान। देखिए और अनेक सम कहे जाते हैं, इन सब का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, इस सम का मतलब है समान और पूर्ण ज्ञान, ये सम का मतलब है नियंत्रण और शांति, और इस सम का मतलब है प्रलय। और एक एक शब्दों से अर्थ बदल जाता है। देखिए कितना अर्थ बदल रहे हैं इन सब में। और ज्ञान का मतलब होता है जानना, ज्ञान। चलिए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, फल, तेल, वस्तुओं के नाम क्या हैं आपके? संज्ञा हैं। स्थानों के नाम में देख लीजिए भारत, प्रयागराज, अलवर, ये क्या है आपका? स्थानों के नाम है। प्राणियों के नाम में शेर, मनुष्य, पक्षी, ये क्या आ जाएंगे? प्राणियों के नाम में आ जाएंगे। भाव के नाम में क्या आ जाएगा? भय, हर्ष, बुराई, जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। चलिए अब संज्ञा के भेद को देखते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपकी जातिवाचक संज्ञा जब पढ़ाई जाएगी तो आपको द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक ये सब बताया जाएगा। तो पहले हम क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखकर समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या किसी व्यक्ति, स्थान के नाम को नहीं, विशेष इसमें जोड़ दिया गया है। विशेष के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, जो वस्तु, स्थान, व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, जो विशेष हो, अपनी तरह दुनिया में एक ही हो, जिसका वर्गीकरण संभव नहीं हो, जिसका वर्गीकरण किया नहीं जा सकता हो, वही क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण के देख लीजिए, पृथ्वी। पृथ्वी आपकी क्या है? एक ही है। इसके आप कई भेद नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कमल का फूल कहेंगे, गुलाब का फूल कहेंगे, वहीं अगर आप फूल कह देते हैं तो फूल में तो कई तरह के होते हैं, अनेक प्रकार के फूल होते हैं। लेकिन आप गुलाब का फूल कह दे रहे हैं तो वो तो एकदम एक फूल ही हो जा रहा है। देखिए चंद्रमा, इस पूरी दुनिया में क्या है? चंद्रमा एक ही है। रामायण तो एक ही बार लिखा गया है, एक ही है। कुरान भी एक ही है। और श्री राम क्या हुए हैं? एक ही बार जन्म लिए। राम के बारे में आप कोई उसके भेद नहीं कर सकते हैं। और हमारा भारत क्या है? पूरे विश्व में एक ही तो भारत है, कई तो भारत नहीं है। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं कि जो वस्तु, स्थान, व्यक्ति संसार में अपनी तरह का एक ही हो, जिसका वर्गीकरण संभव नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन, व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इन सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप आगे हमारे साथ बने रहिए, आपका ऐसे ही हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसमें उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला आता है पर्वत का नाम। अगर पर्वत कह दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं, पर्वत का भेद कर सकते हैं। लेकिन अगर हिमालय कह दिया जाए तो पूरा दुनिया में क्या है हिमालय? एक ही है ना। अरावली भी क्या है? एक ही है। एंडीज पर्वत भी क्या है? एक ही है। बिंद पर्वत भी क्या है? एक ही है। तो क्या हो गया? ये विशेष पर्वत हो गए जिनके कोई भेद नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए क्या हो गए? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और सागर, महासागर आप कह दे रहे हैं तो इनके भी भेद किए जा सकते हैं। बहुत सारे महासागर हैं, लेकिन आप उसमें नाम जोड़ दे रहे हैं कि अरब सागर, तो ये क्या है? दुनिया में एक ही तो है। हिंद महासागर क्या है? एक ही है। तो ये किस में आ जाएंगे? अरब सागर और हिंद महासागर आपके आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन आप सागर महासागर कहते हैं तो ये तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं पुस्तकों का नाम। पुस्तकों के नाम में रामायण है, कुरान है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी को पाणिनि जी लिखे हैं और ये क्या है? एक ही तो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में व्याकरण का लिखा हुआ है, व्याकरण के बारे में। और कुरान है, फिर रामायण है। ये सब क्या हैं? आपके एक ही तो हैं, कई तो है नहीं, इसके भेद तो किए नहीं जा सकते हैं। तो ये सब क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। वैसे ही माह का आप देख लीजिए, वार का देख लीजिए, रविवार, कार्तिक, अगस्त, रमजान, ये सब क्या है? आपके महीने के हैं, ये वार के हैं, ये नक्षत्र, ये महीने के हैं। कार्तिक आपके महीने होता है हिंदी में, रमजान आपका त्यौहार होता है, आप ये वार होता है। तो आप बिल्कुल इस कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं कि ये सभी क्या हो जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ऐसे ही आगे देख लीजिए, देवी देवता, राक्षस, मनुष्य का नाम। आप देवी देवता कहेंगे तो देवी देवता में तो बहुत सारे देवी देवता आते हैं, लेकिन वहीं लक्ष्मी जी कह देंगे तो कई तो लक्ष्मी जी है नहीं। सरस्वती जी क्या हैं? एक ही तो हैं। गणेश जी, शिव, कंस, रावण, मोहन, सोहन, राहुल, ये क्या है? विशेष नाम जोड़ दे रहे हैं तो ये सब क्या आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। वैसे ही आप ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र का नाम देख लीजिए। पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? चंद्रमा, ये आपके ग्रह हैं। फिर पुष्य, चित्रा, भरणी, स्वाति, ये सब क्या है? आपके नक्षत्रों के नाम है। तो ये सब क्या है? एक ही तो हैं। इसीलिए ये किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। देख लीजिए, झील और नदी के नाम देख लीजिए। झील, नदी के नाम में क्या आ जाएगा? दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, झील भी हैं, लेकिन अगर आप वहीं झील और नदी का नाम लिखकर संबोधित हो जाता है कि पुष्कर झील है, नक्की है, फॉय सागर है, डल है, गंगा जी नदी हैं, यमुना जी हैं, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। नदी क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन यमुना नदी अगर वहीं लिख दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वही समाचार पत्र का देख लीजिए। दैनिक भास्कर क्या है? राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, नवाड़ो, हंस, ये सब क्या है? आपके समाचार पत्रों के नाम हैं। तो ये भी तो क्या है? ये तो भारत में एक ही तो ब्रांड चलता है ना, एक ही तो समाचार पत्र चलता है। तो ये क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वैसे ही स्थान का नाम देख लीजिए। भारत, प्रयागराज, अलवर, जयपुर, ये क्या है? स्थानों में तो एक ही है ना ये भारत में, तो ये क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी आसानी से, और आप कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कन्फ्यूजन बचा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होती है अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। उदाहरण देख लीजिए। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ क्या अर्थ आ रहा है? गद्दारों की कमी नहीं है। ये इसका क्या बताया जा रहा है? जाति बताई जा रही है आपकी। जैसे देखिए, अरे वह तो विभीषण है। विभीषण क्या है? एक ही तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये तो किसी का विशेषता बताने के लिए यहाँ विभीषण का उपयोग किया जा रहा है। अर्थात कि घर का भेद देने वाला कौन है? विभीषण है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे रमेश तो कुंभकर्ण है। रमेश क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। कुंभकर्ण क्या है? ये आपके बताने के लिए, विशेषता प्रकट करने के लिए हो गया है कि रमेश कैसा है, इसकी जाति बताने के लिए आ रही है कुंभकर्ण की, कि रमेश बहुत सोने वाला है, ज़्यादा सोने वाला है। तो ये क्या आ जाएंगे? ये सभी जातिवाचक में आ जाएंगे। तो देखिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने संज्ञा और उसके प्रकारों को विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस विषय में कोई संदेह नहीं होगा।
अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हिंदी व्याकरण के ऐसे ही और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।